पिछले साल मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण किए गए लॉकडाउन के दौरान चर्च के सदस्यों ने नियमित सबत सेवाओं के मौकों की कमी महसूस की। तब उत्तरी भारत संघ के प्रार्थना मंत्रालय के संयोजक ने योजना बनाई कि संदेशों को रिकॉर्ड किया जाए और उन्हें YouTube पर अपलोड किया जाए, और अप्रैल 2020 से सबत कार्यक्रमों को YouTube पर अपलोड करना शुरू कर दिया गया। हमें जो प्रतिक्रिया मिली वह हमारी उम्मीदों से परे थी। हमारे सदस्य वास्तव में उत्साहित हैं और हर सप्ताह अपलोड किए गए संदेशों और गीतों से धन्य हो जाते हैं। NIU प्रार्थना मंत्रालय ने इसे केवल सबत कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि बैठकों को Zoom तथा YouTube पर लाइव प्रसारित भी किया। प्रार्थना सभा, प्रार्थना का समय। प्रत्येक सुबह 6 बजे सबत के दिन प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। इन प्रार्थना सभाओं से सभी आशीषित होते हैं। यह लोगों को एक साथ आने का अवसर देता है। हम यहाँ उन लोगों की गवाही को सुन सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार किया। लोगों की याचिकाएं और प्रार्थना अनुरोध यहाँ लाए जाते हैं। यह एक धन्य अनुभव है। शुरुआत में प्रार्थना सभाएं NIU प्रेयर मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती थी, लेकिन अब हमारे सेक्शंस और रीजन्स अपने स्वयं के प्रार्थना सभाएं भी आयोजित कर रहे हैं। 100 दिन प्रार्थना के। मार्च 27 से जुलाई 4, 2020 में 100 दिन प्रार्थना सभा रखी गई और इसके समाप्ति के उपरांत NIU प्रेयर मंत्रालय द्वारा विशेष प्रार्थना सत्र रखी गई, जिसमें परमेश्वर को उनकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद दिया गया। यहाँ काफी संख्याओं में सदस्यों ने अपनी गवाही दी। सब स्कूल पाठ अध्ययन। सब स्कूल पाठ अध्ययन NIU प्रार्थना मंत्रालय का एक मुख्य आकर्षण में से एक है। सप्ताह की शुरुआत में सबत पाठ रिकॉर्ड किए जाते हैं और अपलोड किए जाते हैं ताकि सदस्य सप्ताह के दौरान पाठों से रूबरू हो सके। वेस्पर्स और सबत सर्विस। अगुवाओं और सदस्यों द्वारा NIU के साथ साथ विभिन्न स्थानों से प्रस्तुत किए गाने, मिशन स्पॉटलाइट, और संदेशों को शुक्रवार की संध्या सभा और सबत सेवाओं के लिए अपलोड किए जाते हैं। हालांकि हमारे लगभग सभी चर्च लॉकडाउन के बाद खुल गए हैं, हम अब भी दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण कार्यक्रमों को अपलोड करना जारी रखे हुए हैं, और यह यीशु मसीह के प्रेम को देखने का एक खूबसूरत मंच है। जागृति सभाएं। दिसंबर 12 से 23 दिसंबर 2020 जागृति बैठकें आयोजित की गई और 10 आज्ञाओं 10 वचन पर गहन अध्ययन डॉक्टर रोनाल्ड रॉबिन द्वारा किया गया। 10 दिन प्रार्थना के। 10 दिनों की प्रार्थना Zoom और YouTube के माध्यम से हमारे हिंदी बोलने वाले दर्शकों के लिए जनवरी 6 से 16, 2020 सुबह 6 बजे डॉक्टर रोनाल्ड रॉबिन द्वारा ली गई। पुण्य स्थान सेवा अध्ययन। पुण्य स्थान सेवा अध्ययन। पुण्य स्थान में परमेश्वर के तरीके 20 से 27 फरवरी 2021 में डॉक्टर रोनाल्ड रॉबिन द्वारा इन दिनों सुबह 6 बजे आयोजित किया गया था। एडवेंटिस्ट जीवन शैली। एडवेंटिस्ट जीवन शैली पर सत्र डॉक्टर ऑस्टिन नेविस, जो स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ कोलकाता में संचालक है, के द्वारा हर महीने के पहले और दूसरे मंगलवार को सुबह 6 बजे प्रसारित किया जा रहा है। संगीत और गवाही।
फी मास की एक शुक्रवार संध्या सभा में संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके जरिए बहुत से युवा परमेश्वर के सम्मान और महिमा के लिए गायन की प्रतिभा को उपयोग में लाने में सक्षम हुए हैं। उत्तरी भारत संघ के विभिन्न हिस्सों से सदस्य अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई होने की गवाही देते हैं, जो सुनने वालों के विश्वास को मजबूत करते हैं। प्रत्येक सुबह व्हाट्सएप पर श्रीमती एलन जी व्हाइट के लेखन से विभिन्न विषयों पर भक्तिपूर्ण विचार भेजे जाते हैं तथा 2020 में किए गए 100 दिन की प्रार्थना के बाद उन सभी बीमार और पीड़ित जो हर दिन प्रार्थना आग्रह करते हैं के लिए प्रार्थना होती है। जागृति सभाएं, यीशु के 7 कदम। NIU प्रार्थना मंत्रालय हर महीने जागृति बैठकों का आयोजन करते हैं। मार्च के महीने की बैठक 20 मार्च से 28 मार्च 2021 तक जारी रही। डॉक्टर रॉबिन संसाधन कर्मचारी हैं जो हमारे लिए एक गहन अध्ययन यीशु के 7 कदम, यीशु के 7 पर्व प्रस्तुत करते हैं। यह कितना उत्साहजनक है कि 2200 लोगों ने अब तक NIU प्रार्थना मंत्रालय की सदस्यता ली है और हमारे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक कार्यक्रमों के लिए दर्शकों की संख्या 700 से अधिक है। इन ऑनलाइन कार्यक्रमों ने हमारे कई सदस्यों को ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभाओं को गाने के लिए और बाइबल से संदेश देने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह हमारी प्रार्थना है कि जिन कार्यक्रमों को जूम के माध्यम से व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जा रहा है और NIU प्रार्थना मंत्रालय द्वारा YouTube पर अपलोड किया जा रहा है, वे हमारे सदस्यों के साथ साथ उन गैर विश्वासियों को भी आशीषित करते रहेंगे जो उन्हें देखते हैं। नाम की महिमा हो और धन्यवाद देते हैं नॉर्दर्न इंडिया यूनियन प्रार्थना मिनिस्ट्री को, जिसने एक अच्छी जागृति हमारे पूरे फील्ड, हमारे पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेक्शन में आई है। इसके प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर रॉबिन, पूरी नॉर्दर्न इंडिया यूनियन मिनिस्ट्री, परमेश्वर आशीष दे। थॉट फॉर द डे हमारे जीवन को बदल दिया। एलन जी व्हाइट के लेख जो हिंदी में जब मैं पढ़ता हूँ, अंदर से मैं मजबूत हो जाता हूँ और जब दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ तब मेरा हृदय अंदर से बदल जाता है। As soon as an NIU online ministry started, it gave me a purpose. It has uplifted me. It has encouraged me in many ways. I feel more connected to my church family. I feel more connected to my God, and I am so blessed. मेरा फैमिली, मेरा कलीसिया, पादरी, प्रचारकों के जीवन में 100 डेज का प्रार्थना ने एक नई जागृति और प्रार्थना को हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा में तब्दील कर दिया। मैं NIU म्यूजिकल मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे और सारे लोगों को ये मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ और अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने में सहयोगिता दे सकते हैं। इन गीतों ने बहुत सारे लोगों के दिलों को छुआ है और बहुत सारे लोग आशीषित हुए हैं।